ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महाबलन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की जो संडे इवनिंग क्लास है उसके लिए। सो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता में अभी थर्ड चैप्टर में 30th श्लोक हमने लास्ट टाइम लिया था। किसी को याद है हमने क्या क्या उसमें डिस्कस किया था 30th श्लोक में? और अर्जुन क्या कह रहे थे या भगवान क्या कह रहे हैं उसमें? हरे कृष्णा। श्लोक क्या बोलता है? माइक सर्वाणी कर्माणि संन्यास संन्यास अध्यात्म चेतसः निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। सो यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे थे कि अर्जुन आप अपनी ना जो विगत ज्वर है, जो आलस्य है, उसको त्याग दो और लड़ाई करो, है ना। तो उसमें तीन चीजें चार चीजें जो भगवान ने बताई थी। एक तो सरेंडरिंग ऑल योर वर्क, अपना सारा काम मुझ पे समर्पण आप कर दो, पूरे ज्ञान में होके कर दो, ऐसे नहीं अज्ञान में। जैसे विल लिखते हैं लोग तो क्या बोलते हैं, मैं पूरे होश और हवास में लिख रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है या फिर धन दौलत है ये मैं इस व्यक्ति के नाम कर रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि जो आप अपना कार्य कर रहे हो विद फुल नॉलेज ऑफ मी, पूरी नॉलेज पूरे ज्ञान के साथ वो करो, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, और किसी प्रॉफिट किसी लाभ की इच्छा के बिना करो। और एक और कंडीशन क्या है? विद नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप, और अपने आप को उसका कर्ता भी मत मानो, उस चीज का मालिक भी मत मानो कि देखो मैंने किया है, मैं इतना बड़ा हूं। और ये सब करते हुए आलस्य को त्याग कर अर्जुन लड़ो। तो हमारे लिए भी बहुत सारे ना ऐसे विगत जो रहे आलस्य हैं जो हमें अपने जीवन में त्यागने चाहिए, है ना। जिनको अगर हम त्यागेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे बहुत लोगों का रहता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम जाप करना चाहिए, पर सुबह उठ नहीं पाते हैं, उठना मुश्किल होता है, या फिर माला उठाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो कोई ना कोई हमारे जीवन में हमारे लिए वो विगत ज्वर है जो हमें भगवान के पास नहीं जाने दे रहा है। भगवान बेसिकली इस श्लोक से हमारे लिए क्या बता रहे हैं कि देखो हम भी इस दुनिया के किसी न किसी तरह के युद्ध में फंसे हुए हैं, कोई ना कोई युद्ध कर रहे हैं। युद्ध क्या है? माया के साथ हमारा, कि हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं,
और नित्य दास होकर अपनी जो ओरिजिनल जो पोजीशन है उसको भूल गए। उसको भूलने के लिए अभी हम भक्ति करके उस पोजीशन को अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं। और माया क्या करती है, बहुत सारे हमें ऑप्शन देती है जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति को की तरफ आगे ना बढ़कर हम किसी दूसरे कार्यों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जो चीजें हमें भगवान के पास जाने से रोक रही हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, हमारे लिए विगत ज्वर है ना। विगत ज्वर का मतलब क्या है? अच्छा ठीक है। तो जैसे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें कि मेरा विगत ज्वर क्या है या आपका क्या है, आपको क्या लगता है कि ये चीजें आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही हैं? हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हैं। हम देखते हैं कि बहुत एडवांस डिवोटीज हैं, बहुत बिजनेस वाले हमारे भक्त लोग हैं, और डॉक्टर हैं, भक्त हमारे भक्त समुदाय में डॉक्टर भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, ऑफिस जाने वाले भी हैं, अपने सारे काम करने वाले हैं। सब लोग क्या है, अच्छे से माला कर पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। तो हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें खुद को ही एनालाइज करना है कि मेरे जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे भगवान की भक्ति करने से रोक रही हैं। तो जैसे मैं अपनी बात करूं और उसके बाद मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपके जीवन में क्या है। तो मेरे जीवन में जैसे विगत ज्वर की अगर बात करें, तो मैं बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं हूं। अपने जैसे मैंने प्लान किया है कि मैं भगवत गीता डेली पढ़ूंगा आधा घंटा, या फिर प्रभुपाद की बुक पढ़ूंगा, और मृदंग मुझे सीखना है। और मृदंग का क्या है, एक डेडिकेशन लगता है, एक बहुत डिसिप्लिन लगता है, उस डिसिप्लिन के साथ जीवन जीना पड़ता है, मतलब उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं मृदंग को तो हम उसको सीख सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो नहीं सीख सकते। जैसे भगवत गीता को अगर हमने नियम बनाया कि मुझे आधे घंटे पढ़ना है, तो मुझे आधे घंटे पढ़ना है। पर क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है मेरे जीवन में, मैं दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देता हूँ। जैसे बहुत बार अगर आप व्हाट्सएप देखने लग जाओ, तो उसमें ही आपको बहुत सारे मैसेज मिल जाएंगे इधर उधर के फॉरवर्ड किए हुए, या फिर कुछ जोक्स मिल जाएंगे, कुछ और वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो क्या है कि ठीक है, मतलब देखना चाहिए, पर आपका समय वो खा जाते हैं। अब समय खा जाते हैं तो आपके पास समय उतना ही है, या तो आप वो एक्टिविटी कर लो या फिर आप भक्ति कर लो। तो भक्त को क्या चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, क्या मेरी आज की कम से कम जो मुझे कार्य करने चाहिए क्या वो पूरे हो गए हैं। जैसे श्लोका याद करना है, या फिर आ, मुझे मृदंग की प्रैक्टिस करनी है मेरे मेरे जीवन में मैं बताऊं, या फिर मुझे सुबह उठकर 16 माला जाप करना है, तो क्या मैं वो कर पा रहा हूँ, या बहुत ध्यान से माला कर पा रहा हूँ, या मुझे क्या क्या वो चीजें हैं जो रोकती हैं। तो वो सारी चीजें मेरे लिए क्या हो गई, वो विगत ज्वर हो गई। तो ऐसे ही आप में से कोई बताना चाहेगा कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप देखिए, क्या थोड़ा पर्सनल भी है, तो अगर आप ना भी बताना चाहें तो भी चलेगा। पर एनालाइज करना ना एक खुद के लेवल पे कि ठीक है, देखो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। भक्ति करेंगे, हम भगवान के उतने निकट जाते जाएंगे। अब आप सोचिए, एक ना एक दिन तो आ, हमें मृत्यु आने वाली है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको नहीं आएगी। और मृत्यु का वो एक्सपीरियंस जब हमारा हमें ये शरीर को यहाँ पे छोड़ना है, और हमारी आत्मा, मतलब हम लोग जो है वो इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, और उस समय पे जो भी इस शरीर से रिलेटेड है, जो भी इस शरीर से बोलते हैं कि ये मेरा है, ये आपका है, लेकिन दूसरे की मृत्यु होती है तो आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शमशान तक जाता है, शमशान में जाके उनको जला देते हैं, और फिर घर आ जाते हैं, एक दो दिन सोचते हैं। और जैसे अगर आपको एक और व्यू पॉइंट दूं, अगर कोई चला जाता है तो इतने सारे उसके बाद में क्रियाकलाप होते हैं एक वैदिक शास्त्र के हिसाब से, कि अगर जब हम वो सब फॉलो करते हैं तो हम उस प्रोसेस में एक तो जो व्यक्ति चला गया है उसको उसको फ्री कर रहे होते हैं, और दूसरा हमारा जो मन है जो शोक में रहता है, तो इतने सारे क्रियाकलापों में लगकर
थोड़ा सा एंगेज हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि मृत्यु का देखो सबको एक्सपीरियंस करना है, आपको भी, मुझको भी, सबको। तो उस समय में अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम सच में भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो हमें भी यमदूत ऐसे पकड़ कर निकाल रहे होंगे, खींच रहे होंगे, और उतना ही मुश्किल होगा हमें ये शरीर छोड़ना जितना हमारे इस दुनिया में लगाव है, और उतना ही आसान होगा ये शरीर छोड़ना जितना हमें भगवान से लगाव है ना। अगर आपको पता है खुद से ही मेरे को कहाँ जाना है, मैं फटाफट जाने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ, घूमने जाना है, पार्टी में जाना है, या किसी को मिलने जाना है, पुराने दोस्त को, तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उसको जाके फटाफट मिलना चाहते हैं। और जब हमें कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है, जैसे किसी को पुलिस पकड़ के ले जा रही है और ये नहीं जाना चाहता है, तो कैसा उस व्यक्ति को लगता है ना, उसकी इच्छा के बिना, या कोई अपहरण करके लेके जा रहा है। तो वैसा कब होता है, जब हम भक्ति नहीं करते। तो जब ये शरीर तो त्यागना ही है, और त्यागना है तो वो सबके साथ एक्सपीरियंस होना ही है। तो हमें आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, भक्ति अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, और भगवान के पास नहीं जा रहे हैं तो हम निडर नहीं बन रहे हैं। देखिए, निडर कब होंगे, जब हमें ज्ञान होगा। अज्ञानी व्यक्ति को डर लगता है ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर अज्ञानी है तो उसको डर रहता है। जिसको ज्ञान है वो डरता नहीं। इसलिए हमें एनालाइज करना है कि देखिए, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि अर्जुन ये करो। हमारे जीवन को, अर्जुन को एक हमारे जीवन में पेश करके वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। पूरा जो भगवत गीता है वो हमें इसी मार्ग पे लेके जा रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कल मुझे ऐसा क्या कार्य करना है कि जिसमें मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, या फिर कौन सी चीजें हैं आपको डिफाइन करनी है, एक कि ये विगत ज्वर है, या ये मुझे भगवान के पास लेके जा रहा है। तो एक श्लोक आता है जो रूप गोस्वामी है, उन्होंने हमें दिया है। वो श्लोक मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्व विधि निषेधार्षोर एतयोर एव किंकरा। वो बोलते हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान का हमेशा स्मरण करना, और विस्मर्तव्यम न जातु चेत, और भगवान को कभी ना भूलना। ये दो रूल बताए हैं कि हमेशा भगवान को याद रखो, और दूसरा रूल क्या है, भगवान को कभी मत भूलो। और बाकी जो इस दुनिया के रूल हैं, बाकी जो भी चीजें हैं, वो इन दो रूल के अधीन है ना। तो हमें कोशिश करनी है, हम कैसे करके हमेशा भगवान को याद कर रहे हैं, और कैसे करके हम भगवान को और अपने जीवन में ला सकते हैं, भगवान कृष्णमय बन सकते हैं, है ना। तो वो हमारे को, हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक बनेगा। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो भगवान से हम बोलते हैं कि देखिए, हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, ठीक है, प्रेम नहीं है, कोशिश करेंगे, भगवान का नाम जाप की कोशिश करेंगे, बाकी चीजों की कोशिश करेंगे, तो वो सब चीजें भी संभव हो जाएंगी। तो अगर कोई माइंड नहीं करेगा तो आप लोग भी अपना जो विगत ज्वर है वो शेयर कर सकते हैं कि क्या चीज है जो आपको रोकती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, वैसे तो कोई बोलता नहीं, बट फिर भी कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे तो ना भक्तों का संग नहीं मिलता, इसलिए भक्ति में आगे नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वही तो आप बताइए। देखिए, भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन बिना भक्तों के संग के बहुत मुश्किल रहता है हमें सब कुछ प्रैक्टिकल समझना, है ना। प्रैक्टिकली एक भक्त कैसे इस हर एक परिस्थिति में भक्त क्या करता है। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो एक भक्त क्या बाहर का समोसा खाएगा कि नहीं खाएगा, या फिर एक भक्त जो है वो लड़ाई हो रही है तो उसमें उसका व्यवहार क्या होगा, है ना। तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो भक्ति के,
तो वो समझने के लिए भक्त का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। और आप कुछ गलत कर रहे हो ना, तो भक्त आपको ठीक भी कर सकता है। और भक्त अगर आपका दोस्त है, जैसे अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, अकेले में तो आप कैसे भी माला कर सकते हो, पर आप भक्तों के साथ बैठे हो तो आप अच्छे से करोगे, कम से कम उनको दिखाने के लिए कि मैं अच्छा भक्त हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, तो वो दिखाने के लिए मैं अच्छा करता हूँ। तो भक्तों का संग की महिमा बहुत बहुत ही ज्यादा है भक्ति में, और वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम भक्तों के संग में जा सकते हैं। तो कुछ एक तरीके हैं, जैसे सबसे पहला तो शिला प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, तो उनकी किताबों के जरिए हम उनके साथ संग कर सकते हैं, है ना। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, बहुत प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं वो हम सुन सकते हैं। तो वो अगर भक्त का संग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वैसे प्रभुपाद की किताबें और प्रभुपाद के लेक्चर सुनकर हम ये कर सकते हैं। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको मार्गदर्शन देते हैं, जो भी आपके अच्छे भक्त हैं, जो मित्र हैं, ये हैं भक्ति में, उनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जो आपको भक्ति में ही करते हैं, तो उनसे आप ना, जैसे कोई भी आपके जीवन में चीज आ रही है या कोई डिसीजन लेना है, कुछ आपको शेयर करना है, तो भक्त के साथ में शेयर करेंगे तो भक्ति में सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। नहीं तो इस दुनिया वालों के साथ शेयर करेंगे तो इस दुनिया वालों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप साल में आप प्रण लो कि ठीक है, मैं ये 10 दिन, यहाँ पर तो भक्त नहीं है पर वृंदावन में जब भी यात्रा जाएगी, भक्तों के संग में यात्रा में जाऊंगा या जाऊंगी, मायापुर है वहां यात्रा जाऊंगी, या फिर कोई और अगर ऐसा तरीका है जिसमें हम जाके भक्तों का संग ले सकते हैं। संग में क्या करना होता है भक्तों का, बेसिकली एक तो उनका व्यवहार, हर एक जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल व्यवहार कैसा है वो हम देखते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं कि उनके साथ में भगवान के नाम की चर्चा, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का गुणगान कैसे हो रहा है। धाम में हम जाते हैं तो बहुत अलग अलग जो धाम की महिमा है उनकी, उनको सुनते हैं। तो जब भक्तों का संग करते हैं, संग का मतलब क्या है, हम उनसे क्या ग्रहण कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपके एरिया में, आपके जगह में, तो हमें अ, हर हर 6 महीने में एक यात्रा छोटी प्लान करनी चाहिए कि हम भक्तों के साथ जाके उनको मिल के उनके साथ हम रहें, और ऑनलाइन हम उनसे कनेक्टेड रहें, और प्रभुपाद की किताबें पढ़ें। तो उससे भी थोड़ा सा विगत ज्वर कम हो जाएगा। ठीक है। तो अर्जुन को बोल दिया भगवान ने कि अर्जुन, अब इस आलस्य को त्यागो, लेथार्जी से फ्री हो जाओ और लड़ाई शुरू कर दो, है ना। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि अर्जुन अब अपने सारे काम छोड़ दो और भक्ति करना शुरू हो जाओ, अपना सारा आलस्य छोड़ दो और लोटा लेके जंगल चले जाओ, है ना। बहुत सारे ऐसे हम ना देख सकते हैं कि इस दुनिया में बेसिक लोगों के मन में धारणाएं क्या होती हैं। ये धारणाएं रहती हैं कि देखिए, भगवान की भक्ति करना या फिर इस मार्ग में आगे बढ़ना, उसका मतलब क्या है कि हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, हमने सब त्याग दिया है, हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम जो करेंगे सिर्फ भगवान के लिए करेंगे, हम मतलब बाकी कोई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। तो भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन लड़ो, तो भगवान अर्जुन को क्या याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि आपको लड़ना है। हाँ, आपको लड़ाई का फल क्या मिलेगा वो मुझ पे छोड़ दो, आप हारोगे या जीतोगे, है ना। आप अगर जीत गए तो आप अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे, बोल भगवान की कृपा से सब हुआ है, मेरी कृपा से नहीं हुआ है ना। और जो सारे कार्य हैं आप मुझ पे समर्पित कर दोगे और पूर्ण ज्ञान से समर्पित कर दोगे, है ना। तो ये इस श्लोक में भगवान बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हमें बता रहे हैं कि हमें भी सब कुछ छोड़कर भक्ति के नाम पे अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है, है ना। कि मेरे को ड्यूटी करनी है,
मतलब मेरे को भक्ति करनी है तो अब मैं सबको छोड़कर बस वृंदावन में चला जाऊंगा और किसी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और सिर्फ भक्ति करूंगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल है अभी तक के डिस्कशन पे? नहीं तो हम अगले श्लोक पे जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 श्लोक भगवद गीता से सुन लें, मतलब देख लें। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ। अभी आजकल हम लोग जितने भी आध्यात्म में जाने के लिए लोगों को संदेश देते हैं, तो उनसे, या भक्ति में जाने का संदेश देते हैं, तो उनसे हमेशा अपन ये बोलते हैं कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सभी कार्यों को अच्छे से करके और उसके बाद भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। लेकिन उस समय गौतम बुद्ध ने तो सब कुछ त्याग करके वो सीधे एक्चुअली चले गए थे, वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया था। और वो तो एक तरह से अच्छा हुआ कि उनको वो खीर खाने के बाद में एकदम से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो सही दिशा में चले गए। लेकिन अगर वैसे सोचा जाए, बिना मतलब उसको अन्यथा लिए हुए, तो वास्तव में तो वो एक तरह से डिप्रेस, उनका इससे मोह माया से वो उठ गया था सब, है ना, विश्वास उठ गया था। अब इस बारे में संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। जो गौतम बुद्ध हैं, देखिए बहुत सारे ना ऐसे एग्जाम्पल हमारे जीवन में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद भी अपने अंतिम समय में उन्होंने भी वानप्रस्थ लिया और अपनी ड्यूटीज निभाई जो गृहस्थ जीवन की थी। फिर उसके बाद वानप्रस्थ लिया, उसके बाद संन्यास लिया और भगवान के नाम का प्रचार किया। गौतम बुद्ध भी जैसे आप बता रहे हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग करके फिर जो भगवान का जो जो रियलाइज किया, आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़े। पर हम अपनी स्थिति में अपने आप को जान करके, क्या मैं किस लेवल पर हूँ। कई बार ना बहुत सहजिया लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान के लिए आप रो और ग्लिसरीन लगाओ और रो और भगवान को आप पुकारो, आप देखो कितना आपको आनंद आएगा। बहुत बहुत जगह बहुत कुछ होता है भगवान के नाम पे। पर आज मैं जिस क्या मैं गौतम बुद्ध को पूरी तरह फॉलो कर सकता हूँ? बोला नहीं। क्या मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया था, कोई ड्यूटी नहीं निभाई थी अपनी, क्या मीराबाई को मैं फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बोले नहीं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु को। तो हमें अपने लेवल पे कि आज मैं क्या हूँ, उससे मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है। हाँ, अगर मुझे भक्ति के बहुत अच्छे रियलाइजेशन हो रहे हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में भी ब्रह्मचारीज हैं, है ना, ब्रह्मचारीज हैं। एक ब्रह्मचारी कितने सारे जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ में जीवन में जो जी रहे हैं, तो उनको गाइड करते हैं, उनको शास्त्र पढ़ा। तो जो चातुर्वण्य मया सिस्टम गुण कर्मा विभागशः जो भगवान बोलते हैं, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने इस जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो उसमें ब्राह्मण सबसे टॉप पे रहता है, उसके बाद क्षत्रिय रहता है, उसके बाद वैश्य रहते हैं और सबसे नीचे शूद्र रहते हैं। तो ब्राह्मण का अगर आप नंबर देखोगे कि कितने लोग ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, उनके गुण और कर्मों के हिसाब से आप देखोगे कि बहुत ही कम परसेंटेज, 1% या उससे कम। फिर क्षत्रिय कैटेगरी में कितने लोग आते हैं, आप देखोगे कि वो ठीक है, थोड़े 10% कुछ क्षत्रिय हैं। फिर आप देखोगे कि वैश्य में कितने आते हैं, बोलोगे ठीक है 20% वो हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 20, 30 और 5 या 1% ऐसे 25, 30। शूद्र कितने हो गए, बोले 75% हो। तो अगर हमारे गुण और कर्म उस लेवल पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम वो नहीं छोड़। भगवान आगे बोलेंगे कि कब आपको संन्यास लेना है, कब क्या करना है, कब ड्यूटीज को छोड़ देना है, वो भगवान बताएंगे आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो डिस्कशन भी आएगा। पर भक्ति के बिना 9 लेवल रहते हैं कि हमारे जो अनर्थ निवृत्ति है, जब तक हमारे अंदर जो अनर्थ है वो नहीं निकलेंगे, तब तक हम उसके आगे वाले लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। मतलब मैक्सिमम जो अनर्थ है हमारे निकलने चाहिए। अब हम अनर्थों के साथ आगे चले जाएंगे तो वहां से उस लेवल से भी नीचे गिर जाएंगे। तो समझना ये है कि ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर मेरे लेवल पे मुझे क्या करना चाहिए। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं
वो भगवत गीता में दिए गए हैं। और स्पेशल पर्सनल इंस्ट्रक्शंस जैसे आपके गुरु हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको देते हैं आपको समझ के कि आप कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बोलूं कि मैं तो बस 8 माला करता हूँ, मुझे संन्यास दे दो, बोलेंगे माला तो नॉर्मल भक्त भी इस्कॉन में 16 माला कर लेता है, आप 8 ही कर रहे हो। 16 माला वाले को हम शुद्ध नहीं मान रहे हैं, अभी उसको चेक करेंगे, पूरा सब करेंगे, उसको हम संन्यास नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हो 8 माला में आपको पूरा भाव आ गया, बोलो कम से कम 16 माला की तो प्रैक्टिस करो, है ना। तो जब तक हमारे अंदर वो लक्षण नहीं दिखते, जैसे एक लक्षण जो भक्ति का, शुद्ध भक्ति का क्या आता है, अव्यर्थ कालत्वम, कि वो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करते हैं। वो हमेशा हमेशा अगर आप उनको देखोगे कुछ ना कोई भक्ति की सेवा में ही लगे रहते हैं। कभी किताब पढ़ना, कभी भगवान की अर्च वगैरह की सेवा करना, कभी आरती करना, कभी भगवान को लिए भोग बनाना, कभी भगवान के भोग बनाने के लिए बाजार में जाके सब्जियां खरीदना। तो ये सब भी सेवाएं हैं। तो एक भी सेकंड वो बिना भगवान की भक्ति के कार्यों के बिना नहीं रहता है। तो मैं नापना चाहिए, अरे मेरे दिन में मैं कितनी भक्ति कर रहा हूँ, 1% कर रहा हूँ, 5%। हाँ, अगर मेरा अव्यर्थ कालित्वम जो पूरा समय भगवान की भक्ति में ही जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ देखिए, अभी मुझे सोचना चाहिए कि क्या गौतम बुद्ध की तरह मैं भी संन्यास ले लूं, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपनी स्थिति को समझना है और उसके हिसाब से भक्ति में आगे बढ़ना है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बिल्कुल सही है। वो हर एक का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, उसकी खुद का इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम वास्तव में कितना भक्ति में आगे हैं और उसके लिए हमें क्या करना है। यस, बहुत ही व्यक्तिगत बात है। बहुत ही व्यक्तिगत है। यस, और सिर्फ अकेले नहीं, अपने गुरु के साथ में जैसे निर्णय लेना चाहिए, अपने सीनियर्स के साथ में, कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो ये चीजें क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंधविश्वास, उसने बोल दिया और आपने मान लिया, आपने सवाल नहीं किया। अब गुरु तो बोल देगा या कोई व्यक्ति आपको बोल देगा कि आप सब कुछ छोड़ दो, कल से आप अपनी डॉक्टरी छोड़ दो, दुकान बंद कर दो और सब कुछ पूरा समय भगवान भक्ति में लगा दो। तो अभी आप उस लेवल पे हो ही नहीं, आपने डॉक्टरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और फिर आप बस पूरे दिन टीवी देख रहे हो या पिक्चर देख रहे हो। तो वो कोई फायदे का नहीं होगा। बहुत, जैसे आप बोल रहे हो कि वो बहुत ही व्यक्तिगत एक डिसीजन है, हर एक व्यक्ति के लेवल को, हर एक व्यक्ति के भक्ति के एक स्वभाव को जानकर फिर उसको बताया जाता है। ठीक है, तो आज के जो डिस्कशन है भगवत गीता का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अपने विगत ज्वरों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। सो हम ये श्लोक पढ़ेंगे, हम ना ये 2 श्लोक साथ में पढ़ेंगे, ये वाला और उसके बाद वाला, और दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोनों थोड़े कनेक्टेड से हैं और इसी बहाने 2 श्लोक भी हो जाएंगे आज। श्लोका नंबर 31, और मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे एक लाइन रिपीट कर सकते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम ये मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते तदिते कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम ये मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम ये मे मतम इदं नित्यम्
अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। 2 बार ते है, नहीं की बात। ठीक है, कोई पढ़ेगा इसका अर्थ और तात्पर्य? तात्पर्य और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अगला श्लोक पढ़े हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर अगले श्लोक पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो लोग हैं जो मेरे आदेश का पालन करते हैं और जो मैंने बताया है, तो ये मे मतम इदम नित्यम, जो मेरा मत है, जो मैंने अभी मत दिया है भगवान, जो अभी पुराने जो श्लोकों में जो भी भगवान बात कर रहे थे अभी तक के, है ना, बहुत सारी बातें भगवान ने बताई। जैसे पिछले वाले श्लोक को हमने पढ़ा कि सब कुछ छोड़ दो, उसके पहले भगवान बता रहे थे प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मत मानो। बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा मत अभी तक मैंने दिया है, ये में मतम इदम नित्यम, वो फॉलो करना चाहिए। कैसे फॉलो करना चाहिए? अनुतिष्ठन्ति, एग्जीक्यूट, वो फॉलो करना चाहिए। मानवों को, हम सबको कैसे करना चाहिए? श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो। एक तो श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए और दूसरा अनुसूयन्तो, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो दो चीज करते हुए भगवान के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। एक तो भगवान ने जो बोला है उसमें पूर्ण रूप से श्रद्धा हमें रखनी है, और दूसरा भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अनुसूयन्तो। अनुसूयन्तो का अर्थ क्या है? कि हमें ईर्ष्या नहीं रखनी है ना। तो क्या होगा? मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, मुच्यन्ते, वो क्या फ्री हो जाएंगे। किनसे? जो लॉ ऑफ फ्रूटिव एक्शंस, जो इस दुनिया के जो कर्म बंधन है, उनसे फ्री हो जाएंगे। एक सेकंड, दरवाजा बंद करिए। हरे कृष्ण। सो दो चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। एक तो ईर्ष्या नहीं होनी है भगवान के प्रति और भगवान के दिए गए जो आदेश हैं उनके प्रति, उनको बहुत श्रद्धा से हमें मानना है, श्रद्धा से हमें फॉलो करना है ना। इस श्लोक में दो चीजें आप याद कर लो, श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, है ना, अनुतिष्ठन्ति मानव, मानवों को फॉलो करना है, ये में मतम इदम नित्यम। एंड श्रद्धा में और ईर्ष्या में दो चीजें हैं। जैसे अगर सिर्फ श्रद्धा की बात करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सारी चीजों पे बहुत
श्रद्धा रखते हैं, है ना। जैसे पैसा है, उस पर हमें श्रद्धा है कि अगर हम पैसा कमाएंगे, ये दुनिया सब पैसे से चलती है, पैसे से हमारा सारा काम हो जाएगा, पैसे से हम ये कर सकते हैं, तो काफी श्रद्धा है लोगों में, क्योंकि पैसे से काम होता भी है और जो चाहिए वो हमें मिलता भी है, भले ही वो संतुष्टि दे रहा है, संतुष्टि नहीं दे रहा है। जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो भी दुखी रहता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे, उसको मेंटेन करना है, उसको संभालना है, उसको बहुत सारी चीजें करनी है। जिसके पास कम है वो भी दुखी है, जिसके पास मीडियम है उसको ज्यादा चाहिए। वो संतुष्टि दे रहा है नहीं दे रहा है वो अलग है, पर हमारी श्रद्धा है कि पैसे आ जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें अच्छी हमारे जीवन में हो जाएंगी, है ना। और और भी इस दुनिया की जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है और जो सरकार है, उस पे बहुत सारी चीजों पे लोग बहुत सारी श्रद्धा रखते हैं। दूसरा जो बहुत ही एक अच्छा संदेश यहाँ पे दे रहे हैं कि अनुसूयन, तो जो ईर्ष्या नहीं करनी है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत गुप्त, बहुत रहस्य वाली बात बताने जा रहा हूँ। ये 9th चैप्टर में आता है शुरू में, बोलते हैं भक्तो सी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हो और सखा हो। और देखिए मैं उस श्लोक निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पे भगवान बोल रहे कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, ईर्ष्या ना करना कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि जो ईर्ष्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो उसी में सका चेते रहस्यमिदम् उत्तमम्। ठीक है, वो श्लोक हम बाद में देखते हैं अभी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अनुसूयन, तो जब हम, जैसे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, लोग इस दुनिया में ना, लोग दो तरह से काम करते हैं। एक तो नेचुरल वे, नेचुरल वे, जब भूख लगी तो खाना खा लो, जब सोने का टाइम है शाम को 7, 8, 9 बजे, तब सो जाओ, सुबह जब जल्दी उठने का टाइम है तब आप टाइम से उठो, भगवान का नाम लो, भगवान का जाप करो। तो जो नेचुरल वे है उसमें हम रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जब हम नेचुरल वे को फॉलो नहीं करते तो दूसरा वो कौन सा रास्ता है, परवर्टेड वे, जो एक प्राकृतिक तरीका और एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक का उल्टा अगर जो बोलेंगे, वो तरीका रहता है ना। जैसे बहुत लोगों को गलत कार्य करने में मजा आता है, सही कार्य मतलब आप देखोगे बच्चे, जैसे जल्दी उठना चाहिए तो लोग को खूब देर तक सोने में मजा आता है, जल्दी सोना चाहिए तो रात रात भर लोगों को पिक्चर देखने में मजा आता है ना। तो जो गलत कार्य है नेचुरली, उसमें लोगों को ज्यादा मजा आता है। जैसे अगर आप देखोगे कुछ लोग हैं जो जैसे रोड पे देखेंगे कि कुत्ता है तो उसको पत्थर मारेंगे, और कुत्ते को पत्थर मारा और भाग के डर गया तो खुश हो जाते हैं, देखिए मैंने कुत्ते को पत्थर मार के भगा दिया। और जैसे अगर आप रिसेंट अगर एग्जांपल देखते तो लोग स्ट्राइक के नाम पे कि भाई हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो स्ट्राइक में एक तरीका था जो गांधी जी भी करते थे कि बैठ जाते थे और आंदोलन करते थे। पर आजकल के लोग स्ट्राइक के नाम पे, वो थोड़ा पॉलिटिकल है या क्या है, उस पर कमेंट नहीं करूंगा, पर उन्हें मजा आता है किन चीजों में, अरे ट्रेन को जला दिया, अरे बस तोड़ दी, अरे इतने लोगों को नुकसान हमने पहुंचाया, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ दी, ये कर दिया। ये नेचुरल वे नहीं है, ये परवर्टेड वे है। ये परवर्टेड वे कब आता है, जब हम ईर्ष्या होती है ना। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि उन्हें जो नया अ, तरीका आया है जो सेना में भर्ती का, अग्निवीर करके, उससे बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट है। तो वो अपने पॉइंट रख सकते हैं कि उन्हें किस चीजों से प्रॉब्लम है, क्या है। एक एक आंदोलन अलग तरीके से कर सकते हैं, पर वो आंदोलन कैसे कर रहे हैं कि इतने ज्यादा अगेंस्ट हो गए हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को ही वो जला रहे हैं। आपको सेना में जाना है देश की रक्षा करने के लिए, और आप
यहाँ पे क्या कर रहे हो, देश देश को ही जला रहे हो, तो आप दोनों कार्य एक साथ कैसे कर सकते हो? तो नेचुरल वे वो नहीं है, वो परवर्टेड वे। और लोग जाके बता के खुश होते हैं, देखो आज मैंने बस जला दी, आज ये कर दिया, आज हम सब ग्रुप में गए और हमने ये दंगा कर दिया, है ना। तो जब ईर्ष्या होती है तब व्यक्ति को लगता है कि भाई माई वे और हाई वे, या तो मेरा तरीका मानो या फिर जाओ यहाँ से, और कोई तरीका नहीं हो सकता, है ना। तो जो जो भगवान में, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान, तो भगवान को नहीं मानते। कई लोग क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं। नास्तिक मतलब आप किसको नहीं मानते हो? भगवान को। मतलब भगवान होना चाहिए जिसको आप नहीं मानो, तभी तो आप नास्तिक हुए। ये भगवान है ना। तो भगवान होना चाहिए, पर ईर्ष्या है इसलिए हम नास्तिक हैं, या हम भगवान को मानते नहीं। अरे इस दुनिया में कुछ भी देखो आसपास, ये चमत्कार कैसे हो रहा है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। आपको खाने के लिए फ्रूट्स मिल जाते हैं, सब कुछ इतना नेचुरली। अगर बाहर जाके देखोगे तो आप समझ जाओगे कोई ना कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, और इतने बढ़िया तरीके से काम कर रही है सृष्टि। हमें पानी चाहिए, समुद्र का खारा पानी है, खारा पानी उड़ता है, बादलों में जाता है, फिर वो बारिश करता है मीठे पानी में बनकर, और हम उस पानी को पीते हैं। कौन अरेंजमेंट कर रहा है? अरे हमारे छत पे टंकी लगी है, उसको, उसमें टंकी में पानी पहुंचाने के लिए हमें मोटर मोटर का यूज करके, मोटर से टंकी में पानी जाता है, तब हमारे नल में पानी आता है। तो भगवान ऐसा मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर एक बादल में ऐसे हवा में उड़ा के लेके जाते हैं और बारिश करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा भी भगवान में विश्वास है, ईर्ष्या नहीं है भगवान से, तो वो क्या करेगा, वो आ, इन सब चीजों को मानेगा। पर जो ईर्ष्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हमारे मंदिर तोड़ डालते हैं, मूर्तियों को तोड़ डालते हैं। जैसे अभी काशी में कहीं पे शिवलिंग मिले थे, ज्ञानवापी परिसर में, तो वहां पे वो मान ही नहीं रहे कि नहीं ये शिवलिंग नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि आ, क्योंकि वो भगवान में ईर्ष्या नहीं रखते कि मेरा तरीका ही सही है, हम दूसरा तरीका। सनातन धर्म का मतलब क्या है कि हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं और दूसरा जो फॉलो करता है उसको रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक में जैसे भगवान बोल रहे हैं कि ये में मदम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। जो भी मैं बता रहा हूं अर्जुन, उसको क्या करना है, उस पे आपको श्रद्धा रखनी है, और बिना ईर्ष्या के आपको उसका पालन करना है। मुच्यन्ते अपि कर्म भी, और ऐसा करने से आप क्या करोगे, इस दुनिया के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितना सरल तरीका है भगवान की बात को मानना। भगवान बोल रहे हैं मेरी बात मानो और यहाँ से निकल जाओ। जैसे कोई जेलर है, हम लोग जेल में है, या फिर कोई डॉक्टर है, आप एडमिट हो, डॉक्टर बस ये बोल रहा है कि आप बस मेरी बताई गई कोई दवाई आप ले लो, पूरा विश्वास के साथ में आप ठीक हो जाओगे, आप इस जेल से निकल जाओगे। तो उसमें ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो बीमार ही रहना है। व्यक्ति कह रहा है नहीं, मुझे तो बीमार ही रहना है, मुझे परेशान ही रहना है, मुझे ये दुनिया का बीमारी बहुत पसंद है, मुझे बार बार फोड़े फुंसी चाहिए। तो वो व्यक्ति को कैसे हम समझा सकते हैं? क्योंकि वो ईर्ष्या है भगवान की। कभी कोई व्यक्ति ऐसे बोलता नहीं है, स्पेशली हॉस्पिटल में, वो ठीक होना चाहता है। पर भगवान की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं, आपका भगवान नहीं है, आप ये करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, या कैसे हम मान लें कि इसमें भगवान है। तो बहुत सारे ना अलग अलग उनके तर्क रहते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग सुनने की इच्छा से आते हैं। जैसे भगवत गीता भी अगर कोई पढ़ना चाहे और इस इच्छा से भगवत गीता पढ़े कि अभी मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा कृष्णा कहाँ पे गलत है, इस इच्छा से अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। आपको भगवान में विश्वास रखकर ही काम करना पड़ेगा। ये जो भगवत गीता है, उसके शुरू में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रीफेस में क्या लिखते हैं कि देखिए, अगर हमें भगवत गीता को पढ़ना है और समझना है तो हमें थ्योरेटिकली मतलब थ्योरेटिकली ये मानना पड़ेगा कि भगवान
कृष्ण ही भगवान, कृष्ण ही भगवान है ना। तो कम से कम ये अजम्पशन लेके आप चलो। जैसे हम मैथ्स में लिखते थे कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट द नंबर बी x, ऐसे करके लिखते थे, और फिर वो सारी कैलकुलेशन करके लास्ट में जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, x इज इक्वल टू 3, तो हम बता देते थे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप कम से कम ये मान के चलो कि भगवान जो कृष्ण है वही भगवान है, और फिर आप भगवत गीता को आगे पढ़ो। आप ईर्ष्या करोगे कि नहीं ये भगवान नहीं है, ये कृष्ण नहीं, कई भगवत गीता में तो आपको भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं मिलेगा। लोग कमेंट्री लिख रहे हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कई सारे जो फिलोसफर हैं वो क्या लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं, भगवत गीता के पूरी पूरी कमेंट्री लिख दी, पर भगवान में कोई विश्वास नहीं है। वो जहाँ पे हम यहाँ पे भगवत गीता में लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, वैसे करके लिखा भगवान ने कहा, है ना। तो वहां पे वो लिखते हैं कि काल ब्रह्म ने कहा। अरे जब संस्कृत भी अगर आप सीधी सीधी ये ट्रांसलेट करोगे तो उसमें तो काल ब्रह्म थोड़ी ना लिखा हुआ। बोले नहीं, हम बता रहे हैं कि वो काल ब्रह्म ने कहा। कृष्ण कौन थे? एक व्यक्ति थे, उनके अंदर एक एनर्जी आ गई, वो एनर्जी ने भगवत गीता बोली और 45 मिनट्स के बाद वो एनर्जी भी चली गई, काल ब्रह्म भी चले गए। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, आपको पूरा विश्वास रखना है। देयर आर मेनी फिलोसफर्स हु राइट कमेंट्स ऑन भगवत गीता बट हैव नो फेथ। तो अगर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो क्या होगा? दे विल नेवर बी लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शन। अगर भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं है और आप कमेंट्री लिख रहे हो, तो आप कभी भी इस कर्म बंधन से नहीं छूट पाओगे। प्रभुपाद दूसरे सेंटेंस में हमें बहुत उत्साह प्रदान करते हैं। उत्साह में हम प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? बट एन ऑर्डिनरी मैन, एक आम आदमी, आम व्यक्ति, जिसको भगवान के जो दिए गए, जो भगवान बोल रहे हैं मतम, जो भगवान का मत है, जो इंजंक्शन जो भगवान जो बता रहे हैं भगवत गीता में, उसके ऊपर विश्वास है, तो क्या होगा? भले ही वो विश्वास है शास्त्रों के बताए, पर वो एग्जीक्यूट नहीं, वो उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो इन कर्म बंधन से फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास है कि भगवान जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन मे बी फुली डिस्चार्ज ऑफ, may not be fully discharge of injunction of the Lord. हाँ, तो प्रभुपाद उसी कि भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने जो कहा है उसके मानना, उसको श्रद्धा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम, किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम अगले श्लोक पे भी जा सकते हैं। कोई सवाल नहीं है। 3.32 यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जिनको ईर्ष्या है उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बोल रहे थे? अनुसूयंतो। इसको मैं मानस व्यू में करता हूँ तो ये दोनों श्लोक हम साथ में भी देख सकते हैं। तो पिछले श्लोक में क्या बोलते हैं? श्रद्धावान अनुसूयंतो। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये तो एतद अभ्यसूयन्तो, अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढांस्तान्, सर्वज्ञान विमूढांस्तान्, विद्धि नष्टान् अचेतसः, विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान बोल रहे हैं यह तो एतद, मतलब जो व्यक्ति अभ्यसूयन्तो, जो ईर्ष्या कर रहा है, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, जो इनको फॉलो नहीं कर रहा है, नानुतिष्ठन्ति में मतम, जो मेरा मत जो मैं दे रहा हूँ उनको फॉलो नहीं कर रहा है, उनको नहीं, जो मेरे मतों को नहीं मान रहा। सर्वज्ञान,
उसको जितना भी ज्ञान है, जितने भी ये है, विमूढ़ान, अरे वो बहुत विमूढ़ हो गया है, उसका सर्व ज्ञान का नाश हो गया है। विमूढ़ मतलब बिफूड, तान दे आर विधि नो इट वेल नष्टान, उसका वो जो ज्ञान है उसको आप समझ जाओ कि वो सब नष्ट हो गया है, और बिना भक्ति अचेत सा भी हो गया है, वो भगवान की भक्ति से विरक्त हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ईर्ष्या करते हैं और भगवान के आदेशों को नहीं मानते हैं, उनके सारे ज्ञान का नाश हो जाता है, वो विमूढ़ है, वो मूर्ख है। भगवान ऐसे गालियां दे रहे हैं संस्कृत में। भगवान भी देखो कैसे बोलते हैं। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा? इसका ट्रांसलेशन पर्पज छोटा ही है। हरे कृष्णा। शर्मिला माता जी, आपके पास बुक है, पढ़ सकते हैं? आज बुक नहीं है प्रभु जी मेरे पास में। अच्छा, ठीक है। तो राजेंद्र प्रभु, आप पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो नहीं है तो मैं पढ़ सकता हूँ। हरे कृष्ण, मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। ओके। किंतु जो ईर्ष्यावश उन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति के जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भी बहुत मतलब भगवान उसी पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं कि ठीक है, आपको मेरे आदेशों को पालन करना है, बहुत श्रद्धा से, बिना ईर्ष्या के पालन करना है, तो आप सब कामों जो आपके कर्म बंधन हैं उससे आप फ्री हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्ति पालोगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं कर पाते हैं, मेरे जो मत है उनको फॉलो नहीं करते, उनको कुछ नहीं मानते, तो उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट है, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है, और वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो विरक्त हैं इन सब चीजों से। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी एक ना बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो जो इस दुनिया का, अगर जैसे किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो उस कंपनी का या फिर जो गवर्नमेंट है उसके लॉ को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? अगर आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो कंपनी का मालिक आपको निकाल देगा। आपको किसी कार्य के लिए रखा है, आप वो कार्य नहीं कर रहे हो, तो आपको कंपनी से जाना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कार्य करना चाहते तो आप अपनी मर्जी से अपने घर में कार्य करो, ऐसा कंपनी वाला बोल देंगे। गवर्नमेंट के अगर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, जैसे ट्रैफिक में रेड लाइट में रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट में आगे जाना चाहिए, है ना, तो अलग अलग बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल हैं, चोरी नहीं करना है, टैक्स भरना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी देखो आपने ये फॉलो नहीं किया, अभी रेड लाइट में आप चले गए, अभी आपका चालान कटेगा और आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। तो जैसे पनिशमेंट मिलता है इस दुनिया का रूल फॉलो ना करने के लिए, वैसे ही पनिशमेंट मिलता है भगवान के जो बनाए गए रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या ये पनिशमेंट है? मतलब भगवान को क्यों पनिशमेंट देना चाहिए? प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि डिसओबीडिएंट पर्सन, जो जो इन
डिसोबीडिएंट है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो ओबे नहीं करता है, जो चीजें नहीं मानता है, कितना भी महान हो, वो इज इग्नोरेंट ऑफ ओन सेल्फ। उसको अपने बारे में ही नहीं पता, उसको भगवान के बारे में ही नहीं पता, है ना। क्यों? क्योंकि उसका हृदय क्या है, वो खाली है, और उसके आगे बढ़ने का परफेक्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे हम रेड लाइट वाला एक उदाहरण ले रहे हैं कि रेड लाइट पे गवर्नमेंट चाहती है आप रुको, तो वो आपके भले के लिए ही चाहती है और दूसरों के भले के लिए चाहती है कि आप ये रेड लाइट पे रुको और ग्रीन लाइट पे फिर आप आगे चलो। तो उसको अगर आप पालन नहीं कर रहे हो तो बाकी लोग परेशान होते हैं, गवर्नमेंट, सब सब जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाता है या फिर और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम भगवान के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि हमें भैया सजा देनी चाहिए। भगवान कोई हिटलर नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे ईर्ष्या करते हैं। अरे अब तो मैं बस इसको पकड़ना चाहता हूँ कैसे करके, ये बस एक बार रेड लाइट तोड़ दे और इसको मैं सजा दूं। भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते भगवान ने ओपन किए हैं। खुद अवतार लेते हैं, अपने जो अनुयायी हैं उनको बार बार भेजते हैं। भगवत गीता दी है, भागवतम दी है, बहुत शास्त्र हमें दिए हैं। तो भगवान प्रेम नहीं करते होते तो इतना सब हमारे लिए क्यों करते, है ना। हमें भगवान, जैसे हम एक रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे भगवान भी हमें कंट्रोल कर सकते हैं। पर भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, तभी हम आगे बढ़े। तो अगर हम भगवान से हम रिटर्न में प्रेम नहीं करते हैं, रिटर्न में अगर हम भगवान के बताए गए रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो ये कोई सजा नहीं हुई, ये हमारा हम ही नहीं जानते कि हम हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप है भगवान का नित्य दास बनना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। देखिए, एक जो धर्म होता है, धर्म की डेफिनेशन क्या है, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कि जो चीज जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते, वो धर्म है। जैसे हम बहुत बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे चीनी का धर्म है कि मीठा होना। अगर कोई चीनी जैसा दिख रहा है, उसको अपने पानी में डाला, नींबू में डाला और सब किया और वो बिल्कुल मीठा हो ही नहीं रहा, आप बोलोगे ये चीनी नहीं है, हमने बहुत डाल के देख ली, कार्य कर नहीं रहा है। नमक का क्या कार्य है? हाँ, वो थोड़ा नमकीन बनाएगा, है ना। आप डाले जा रहे हो और वो मीठा हो रहा है, आप बोलोगे नमकीन नहीं है, तो कुछ बुरा है या कुछ और पदार्थ है। तो धर्म का मतलब क्या है? जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते, नमक से नमकीन को अलग नहीं कर सकते, वैसे जो हम लोग हैं, हम कौन है? आत्मा है। आत्मा से जो सेवा है और प्रेम है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करनी चाहिए, पर हम जब वो उस स्थिति को भूल जाते हैं, तो इस दुनिया में किसी ना किसी की, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सेवा कर रहा है, किसी ना किसी को प्रेम कर रहा है, और और उलझता जा रहा है। उलझता क्यों जा रहा है? क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि वो मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं चाहते कि आपको सजा मिले, आपको ये हो, पर आप चाहते हो कि आप भगवान के आदेशों का पालन ना करो, है ना। तो गवर्नमेंट को फाइनली फिर डिसीजन लेना पड़ता है। जो जो चोरी चोरी कर रहे हैं या टैक्स नहीं भर रहे हैं या फिर ट्रैफिक रूल तोड़, उनको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अभी जेल में जाओ और थोड़ा सुधर कर फिर वापस आओ। पर हम जेल में भी सुख ढूंढ रहे हैं कि अरे मेरा जेल तो देखो, उसका जेल थर्ड क्लास है, मेरा जेल सेकंड क्लास है। और तो कौन सा जेल बेटर है? बोले हाँ सेकंड क्लास। नहीं, फर्स्ट क्लास वाला जेल और बेटर है। अरे जेल जेल है, जेल कोई बेटर नहीं होता। जेल से निकल कर आप जो फ्रीडम का अनुभव कर सकते हो, जो एक खुले अपनी मर्जी से कार्य कर सकते हो, जो जो हमें करना चाहिए,
अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना जो जो स्वाभाविक जीवन है वो नहीं जी पा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भगवान सजा नहीं देना चाहते, भगवान हमें वापस लेके जाना चाहते हैं, पर हम लोग ही इस दुनिया में भगवान के आदेशों का पालन ना करके इस भौतिक जगत में अटकना चाहते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि आ, एक एक राजा था, उसकी ना एक बेटी थी, प्रिंसेस, रानी, सॉरी प्रिंसेस को क्या बोलेंगे, राजकुमारी। तो राजकुमारी का एक ना, या फिर ठीक है, एक राजा था, उसकी ना एक रानी का एक नेकलेस, जो हार था, वो खो गया। अभी खो गया था तो सब लोग ढूंढ रहे थे कि कौन कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। राजा ने ऐलान किया, रानी ने बोला मुझे तो वही हार चाहिए, भले ही वो हार मतलब 50 लाख का था, पर हमें वही चाहिए। राजा बोला 1 करोड़ का हार देता हूँ, बोले नहीं, मुझे वो 50 लाख वाला ही वही हार चाहिए। तो रानियां, आपको पता है, आप सबकी शादी हो चुकी है, तो उनको वही चाहिए, तो अभी वही चाहिए। तो रानी, तो राजा ने भी ऐलान कर दिया कि जो भी कोई वो हार ढूंढ के लाएगा उसको हम 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। सब लोग ढूंढने लगे, क्योंकि अगर 50 लाख ही इनाम देंगे तो वो बेच के भी 50 लाख कमा लेगा, 1 करोड़ मिलेंगे तो वो वापस राजा को ला के देगा। तो फटाफट जाते हैं, सब लोग ढूंढते हैं, सब लोग ढूंढते हैं। और एक व्यक्ति, जैसे वो हार के एक कौवा लेके चला गया था और उसने कहीं तो रख दिया था। एक व्यक्ति ढूंढते ढूंढते जाता है और उसे वो हार दिख जाता है। हार कहाँ दिखता है उसे, जैसे एक ना जो तालाब रहता है, तालाब के अंदर वो हार दिख रहा होता है। बोलता है ठीक है, ये रहा हार, और जाके कूदता है। जैसे हार लेने जाता है, वो हार उसको नहीं मिलता। फिर बाहर आता है, फिर वेट करता है, फिर ध्यान से देखता है हार वहीं पे है, फिर कूदता है, फिर जाता है, फिर नहीं मिलता है। ऐसे बहुत बार करता है। तो वहां एक साधु वहां से जा रहे होते हैं। तो साधु को बोलता है, देखो मेरे ना, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अच्छा ऑफर मुझे मिल गया, बिना सवालों के जवाब दिए, ये हार मैं बस राजा को जाके दे दूं तो मैं भी करोड़पति बन जाऊं। तो अभी कैसे मैं कूद रहा हूँ और ये नहीं मिल रहा है। तो साधु बोले, देखो ये जो हार है ना, ये हार नहीं है, हार की परछाई है। हार ऊपर पेड़ में लगा हुआ है, वहां टंगा है, वहां देखो। तो उसने ऊपर देखा तो वहां पे हार था। तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं कि जो असली सुख है, जो भगवान की सेवा में है, भगवान के प्रेम में है, उसको छोड़कर इस दुनिया के सुख को पाने के लिए यहाँ वहां कूद रहे हैं। कभी समुद्र में जैसे वो कूदे जा रहे हैं, पर हमें वो मिलता नहीं। हमें हमें अनुभव है 100 किलो प्यार का, 100 किलो, जैसे उदाहरण के नाम पे बता रहा हूँ, सेवा करके जो आनंद मिलता है उसका। और हम इस दुनिया में वो आधा ग्राम, पौना ग्राम, 1.25 ग्राम, 1 ग्राम, वो ही उसको पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। बोले नहीं, आपका जीवेर स्वरूप हो एक कृष्णेर नित्य दास। जब आप कृष्ण के दास बनोगे, भगवान की सेवा करोगे, तो आपको और आनंद आएगा, और आनंद, आपका आनंद बढ़ता जाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आपका आनंद प्रतिपदम, हर एक स्टेप पे, जैसे भक्ति में आप आगे बढ़ते जाओगे, हर एक स्टेप पे आपको और आनंद आपका बढ़ता जाएगा। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और आप उस अमृत का, उस आनंद का पूर्ण रूप से आस्वादन भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। और आज का लेसन यही है कि हमें भगवान के दिए गए आदेशों का श्रद्धा पूर्वक, बिना ईर्ष्या के पालन करना चाहिए। और जो लोग करते हैं उनका क्या होता है वो भी भगवान ने बता दिया, वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, वो माई वे और हाईवे में ही अटक जाते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे साइंटिस्ट हो गए, या फिर आजकल का जो यूथ है, जिसको अगर आप समझाने जाओ तो वो बोले वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और हम जो कर रहे हैं सब ठीक है, सब पता है, भगवत गीता हमें पता है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। किसी ने सार तो लिख दिया, वो पता नहीं किसने लिखा, बट सिर्फ उतना पता होना ही पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमें भगवत गीता का हर एक श्लोक का अध्ययन बड़े ध्यान से करना चाहिए। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे हर्षि मारती का आगे रुक सकते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है, आप बोल सकते हैं। आपको ठीक लगा आज का डिस्कशन? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, ठीक। तो मतलब आप लोग हो सब साथ में यही मैं चेक कर रहा था। नरसिम्हा आरती गाएंगे और हम लोग स्टॉप करेंगे। नमस्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वशः शीलटङ्का नखलाये, शिलटङ्कान् नाथालाए। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बाहिर्नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, बाहे नरसिंहा नरसिम्हा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमुदे शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशव सीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिम्हादेव नरसिम्हादेव नरसिम्हादेव, जय नरसिम्हादेव, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। कर भक्ति विघ्न नाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, क्लास में आने वालों की जय। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, माता जी। हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे।